In previous video, we solved the problem of 1.1, exercise 1.1. In this video, we start to solve the problem of 1.2. You see exercise 1.2. इसमें पहला क्वेश्चन है which of the following are the example of null set। और आप लोग जानते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे कि नल सेट किसको कहते हैं। नल सेट वैसे सेट है जिसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 में किस सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो आप देखिए जैसा पहला क्वेश्चन में कहता है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आप पूछ सकते हैं ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से कटे, क्योंकि ऑड नंबर का डिफिनीशन ही है जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं, वह नेचुरल नंबर जो 2 से नहीं कटे, नहीं डिविजिबल हो, वह नंबर ही कहलाता है ऑड नंबर। इसीलिए कोई ऑड नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है? बिल्कुल सही नहीं होगा। तो कोई ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यह सेट पहला जो होगा वो कैसा सेट हो गया? नल सेट हो गया। पहला कौन सा सेट हो जाएगा? नल सेट। बिकॉज कारण क्या है? बिकॉज एनी ऑड नंबर is not divisible by 2। 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है। दूसरा देखिए, कहता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अगर कहा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स मात्र एक नंबर होता है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, इसीलिए यह नल सेट नहीं होगा। दूसरा क्या है? नॉट ए नल सेट। इस सेट में एक एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि यह जो सेट कहलाएगा इसमें एक एलिमेंट्स होगा 2। प्राइम नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे, जो बिगिनिंग होता है, शुरुआत होता है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार ये नंबर चलते हैं। वह नंबर जो केवल 1 और स्वयं से डिविजिबल, वही नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। तीसरा में देखिए, ये x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। ऐसा कोई नंबर बोलो, एंड लगा हुआ है, जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। आपकी नजर में कोई नंबर है जो कहा जाए कि 5 से छोटा भी हो? अगर हम इसमें देखें कोई नंबर पे, नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होगा, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अगर इस नंबर पर गौर करो तो कहा जाए 5 से छोटा, तो 5 से छोटा क्या हो गया? इधर। और कहा जाए 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा क्या हो गया? इधर। अगर दोनों में कोई कॉमन है नंबर, देयर इज नो कॉमन नंबर। कॉमन नंबर्स तो सेटिस्फाई both condition, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कोई कॉमन नंबर नहीं है। बोथ कंडीशंस x लेस देन 5 भी हो एंड x ग्रेटर देन 7। इसलिए ये कैसा सेट हो जाएगा? ये नल सेट होगा। Hence
इट इज null set। इसके बाद देखो फोर्थ नंबर, चौथा नंबर में कहा गया कि चौथा नंबर क्या होगा, तो x इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कोई दो पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन लाइन होता है। कॉमन लाइन का मतलब, कॉमन पॉइंट का मतलब जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कॉमन लाइन। जैसे कोई भी लाइन हो अगर पैरेलल हो जाए तो दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा। वी हैव, हम जानते क्या है, टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस इन ए सेम प्लेन do not intersect each other, एक दूसरे को नहीं काटता है। इसलिए दो पैरेलल लाइंस में कभी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। इस प्रकार ये कैसा सेट होगा, हैंस इट इज ए नल सेट। इस प्रकार ये फर्स्ट नंबर का प्रश्न सॉल्व हुआ। अब इसके आगे दूसरे नंबर के प्रश्न पर देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। वी नो द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, तो वैसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। और इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, तो वैसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकें। तो जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वह फाइनाइट सेट हुआ, और जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सके वह इनफाइनाइट सेट हुआ। आप सेट को देख सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसको देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। यहां देखिए पहला क्वेश्चन जो है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, एक ईयर में जो महीने होते हैं, मंथ होते हैं, वो तो 12 ही होता है। 12 के अलावा भी कुछ होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो 12 हम काउंट कर सकते हैं कि एक ईयर में कितने मंथ होंगे। तो सेट में हम लिख सकते हैं 12 मंथ को। तो इस प्रकार पहला जो हुआ देख सकते हैं कि देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, हेंस इट इज काउंटेबल। इसका मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, इट इज काउंटेबल। और जब काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट है, इसीलिए गिवन सेट इज फाइनाइट। दूसरा नंबर देखिए, यहां जो दिया हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट। 1 2 3 डॉट डॉट का मतलब ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह से कहां तक जाएगा अभी कांट से। तो इसमें जो है पता है कि इन दिस सेट, इस सेट के अंतर्गत, इन दिस सेट the number of the numbers cannot be counted. That is, given set is the set of natural number
is the set of natural number. And natural number is uncounted, or we know that natural number is अनकाउंटेड, ये अनकाउंटेड होता है। Hence, therefore, it is an infinite set. ये कैसा सेट होगा? तो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर अनकाउंटेड होते हैं। इसके बाद देखो तीसरे नंबर का प्रश्न और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। तो हम लोग दो क्वेश्चन देख लिए। पहला क्या हो गया? फाइनाइट सेट हुआ। दूसरा इनफाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन यह फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है। तो गिवन सेट है given set is a finite set because कारण है the set contains first 100 नेचुरल नंबर। तो सेट में क्या है? प्रथम 100 नंबर है, 100 संख्या है, इसलिए कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट। चौथा नंबर देखो कि a set of positive integer greater than 100. The set of positive integer, तो पॉजिटिव इंटीजर 100 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? The set of positive integer greater than 100. The number of natural number the number of positive integer which are greater than 100 is uncounted. काउंट नहीं किया जा सकता, अनंत होगा। इसीलिए यह सेट होगा
गिवन सेट कैसा सेट हो जाएगा? इज एन इनफाइनाइट सेट। तो दिया हुआ सेट, ये जो 4 नंबर है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 100 से पॉजिटिव इंटीजर अनंत हो सकते हैं, अनकाउंटेड हो सकते हैं, इसलिए यह गिवन सेट जो होगा वह इनफाइनाइट सेट होगा। 4 नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से छोटा प्राइम नंबर जो होगा वह क्या होगा? तो उसको हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि वह 99 तक ही जाएगा। 5 नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का बिगिनिंग 2 से होता है, लेस देन 99, तो 99 से छोटा प्राइम नंबर जो होगा वह काउंटेबल होगा, यानी कि दैट इज यह सेट जो बनेगा वह इस प्रकार बन सकता है। और 99 से पहले 97, the set of prime number which is less than 99, कह सकते हैं it is countable, therefore given set is a finite set। तो क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी देखेंगे कि कौन से फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट सेट है। अब तो आप सभी जान ही गए होंगे इनफाइनाइट और फाइनाइट किसको कहते हैं, और इसमें पहचान भी सकते हैं कि कौन से इनफाइनाइट है, कौन से फाइनाइट है। इसे पहला नंबर आप तो बिल्कुल बता सकते हैं, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब बताइए एक्स एक्सिस, मैट्रिक में तो कम से कम इतना तो जरूर पढ़ेंगे आप लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर ये देखा जाए, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। ये भी अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अब इसके पैरेलल कितना सेट हो सकता है? बहुत सारा, जितना लाइन खींच लो, यानी कि दैट इज, इसका मतलब द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट। इसको काउंट नहीं कर सकते। अब इसमें जितना लाइन खींच, सारे लाइन पैरेलल हो जाएंगे एक्सिस के। हैंस ये कैसा सेट हो गया? गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो। अब कहा है दूसरा नंबर, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा एक बात बताइए, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होंगे? ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, और जब अच्छी तरह जानते हैं तो बता भी सकते हैं कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में। बिल्कुल सही, 26। तो वी नो दैट there are
देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो कैसा सेट हो गया? तो तब तो यह सेट कैसा होगा? फाइनाइट कि इनफाइनाइट? बिल्कुल सही, फाइनाइट है। गिवन सेट इज फाइनाइट। इस प्रकार दिया हुआ सेट के कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कहता है? द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अगर कहा 5 के मल्टीपल में कितने नंबर होंगे, तो 5 के मल्टीपल में कितने नंबर होंगे वह रह सकते हैं। तो 5 के मल्टीपल का नंबर देखिए, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, यानी कि चलते चले गए। तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जब काउंट नहीं कर सके तो वो कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट। तो तीसरा नंबर जो कह रहा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर which are multiple of, तो 5 के मल्टीपल में नंबर्स है तो आप काउंट नहीं कर सकते कितने नंबर होंगे। यानी कि दैट इज, अगर देखा जाए इसमें 5 नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें कुछ कहा नहीं रहा है कि पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, जीरो भी है। तो जब कुछ कह नहीं रहा तो जनरली आप पॉजिटिव नंबर ही लीजिए। 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25 और जितना आप बढ़ जाइए ये इट इज अनकाउंटेड। इसलिए गिवन सेट इज इनफाइनाइट। इसके बाद 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर में देखो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर जितने लिविंग एनिमल्स हैं, ऐसे देखने में तो लगता है कि काउंट करना असंभव है, लेकिन फिर भी काउंट किया जा सकता है। इस अर्थ पर जितने भी एनिमल हैं, असंभव जरूर हो लेकिन वह इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि वह पॉसिबल टू काउंटेड। इसीलिए यह जो सेट है 4 नंबर, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ ऑन द अर्थ, यह संभव है। देखो इट इज पॉसिबल टू, चाहे जितना भी पॉसिबल टू काउंटेड, गिनती करना संभव है। इसीलिए हेंस गिवन सेट इज ये फाइनाइट सेट। ये दिया हुआ जो सेट है वह एक फाइनाइट सेट होगा।
क्योंकि अर्थ पर एनिमल्स बहुत हैं, असंख्य है, लेकिन फिर भी काउंट किया सकता है एनिमल को। इसके बाद 5 नंबर कहता है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से कितने सर्किल पास कर सकते हैं? ओरिजिन तो आप समझते हो कि अगर ये एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो और जहां एक दूसरे को कट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। और कहा जाए कि ओरिजिन से कितना सर्किल पास करेगा, तो ओरिजिन से सर्किल तो अनंत पास कर सकते हैं। जितना पास कराइए, इधर से पास कराइए, जितना बड़ा पे बड़ा जाइए, छोटा से छोटा जाइए, इस सर्किल को जितना बना दीजिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि इधर से भी सर्किल जा सकते हैं, ऐसा भी सर्किल हो सकता है। तो इस प्रकार यह जो देख रहे हैं कि आप ओरिजिन से जो पास करा रहे हैं सर्किल को, तो द सर्किल्स passing through origin, are infinite, यानी कि अनकाउंटेड। कितने होंगे नहीं काउंट कर सकते हैं, यानी कि दैट इज अनकाउंटेड। इसीलिए है गिवन सेट is an infinite set। तो ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। तो आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हम लोग देख चुके हैं कि दो सेट इक्वल कब होंगे? टू सेट्स आर इक्वल इफ all elements of first set belongs to second set और all elements of second set belongs to first set। यानी कि पहले वाले सेट का सारा एलिमेंट्स सेकंड वाले सेट में हो, और साथ में सेकंड वाले का भी सारा एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में हो, तब हम कहेंगे कि दोनों बराबर से है। यहां भी देखिए कि फिर यह भी समझ लीजिए कि ए बराबर बी इफ कब होंगे कि ए का ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए का सारा एलिमेंट्स बी में हो, और एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए का सारा एलिमेंट्स बी में हो, फिर बी का सारा एलिमेंट्स ए, तब हम कहें कि दोनों से इक्वल है। ये डिफिनीशन देख लीजिए, डिफिनीशन समझ गए। तो इस डिफिनीशन को देखते हुए आप देखिए पहला नंबर का प्रश्न, इसको अब इस पर देखिए कि ए में क्या है, ए बी सी डी, बी में डी सी बी ई। बस अंतर क्या है कि दोनों में ऑर्डर का अंतर है, सेट को ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए का भी सारा एलिमेंट्स बी में हो और बी का भी सारा एलिमेंट्स ए में। हियर we see that we observe that कि all elements of A
belongs to B and also all elements of B belongs to B। इसलिए कह सकते हो कि A बराबर B, सिर्फ ऑर्डर का परिवर्तन, ओनली change in the order of elements। तो ऑर्डर का चेंजिंग है, यानी कि पहले यहाँ पर ए बी सी डी है, यहाँ पर पहले डी से शुरू है, उससे सेट में कोई फर्क पड़ता नहीं। तो याद रखिएगा दो सेट बराबर तभी होंगे जब ए का सारा एलिमेंट्स बी में हो, बी का सारा एलिमेंट्स ए में, तब हम कहें कि दोनों सेट क्या है, बराबर है। इसमें पहला सेट क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि पहला जो होगा उसमें ए बराबर बी होंगे, दोनों सेट बराबर होंगे। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखा जाए सेकंड नंबर पे 4 8 12 16, यहाँ पर 8 4 16 18। अब देखा जाए कि 4 8 16 तो दोनों में है 4 8 एंड 16, लेकिन पर 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि यहां देख सकते हैं कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, 12 बी में नहीं है। सिमिलरली ऑल्सो यहां देख सकते हैं कि 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन बट 18 बिलोंग्स टू बी, इसीलिए यहां देख सकते हैं ए का सारा एलिमेंट्स न तो बी में है और न तो बी का सारा एलिमेंट्स ए में है, इसलिए तुम कह सकते हो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है। तीसरा नंबर पर देखा जाए कि देखिए ए 2 4 6 8, यहां पर ही और इवन नंबर 2 4 6 8 10, और बी में देखिए x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड x लेस देन 10। तो यदि a बराबर, a को देखो तो कहता है कि 2 4 6 8 10, और b को देखा जाए, b में जो लिखा हुआ है वह देखो x such that x is even positive integer and x less than 10। यह देख सकते हो गौर मिलाओ कि इसी का अगर हम रोस्टर फॉर्म निकालें, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ या सेट बिल्डर फॉर्म, और कहें कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, तो इसका रोस्टर फॉर्म निकालो, रोस्टर फॉर्म ऑफ बी, तो यही हो जाएगा इसमें, ये भी 2 4 6 8 10। तब क्या मिलेगा तुमको कि यह दोनों एक ही सेट है। इस प्रकार हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ए बराबर बी, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो 5 नंबर x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और यहाँ पर b, यहाँ पर 10 15 20 25 30, यहाँ 10 के मल्टीपल, लेकिन 15 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 10। ये देख सकते हो कि अगर 4 नंबर का प्रश्न की बात करें, 4 नंबर में ए कहता है कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ये 10 का मल्टीपल है, तो 10 का जो मल्टीपल होगा वह उसमें जो बनेंगे ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म पे है, इसको रोस्टर फॉर्म पे ले आए, लिया जाएगा 10
इंटीजर 10, 20, 30, 40 इस प्रकार के नंबर से इसमें क्या होंगे कि ए का सारा एलिमेंट्स तो बी में है, लेकिन बट ए का सारा एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी, लेकिन बी का सारा एलिमेंट्स ए में नहीं है। यहां पर देख सकते हो हियर all elements of A belongs to B, but all elements of B does not belong to ए का सारा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। इस प्रकार ए इज नॉट इक्वल टू ए बराबर बी नहीं होगी। इस प्रकार हम 4 नंबर भी हुआ। आशा करते हैं कि आप सारे प्रश्न को समझ लिए होंगे। इसके बाद हम आगे प्रश्न 5 नंबर पर विचार करते हैं। 5 नंबर आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। इनमें से किस पेयर के सेट बराबर होंगे यही बताना है। आप देखिए 1 में 2 सेट दिया हुआ है ए बी, और ये देखो कि ए और बी बराबर है या नहीं है। दूसरे में भी ए और बी 2 ही सेट दिए हुए हैं, यह हमको बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। देखिए बराबर है तो क्यों, आप बराबर नहीं है तो क्यों। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ए में कितने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 3। अब हम जहां से बी पर देखें, बी एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है भाई, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं। अगर हम सॉल्यूशन करें एक्स स्क्वायर इजकल टू 5x प्लस 6 इजकल टू 0, तो देखिए एक्स स्क्वायर अगर हम इसको कहें कि 2x प्लस 3x करो, तो देखो 5 दोनों का सम 5x हुआ एंड मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए x को कॉमन लिया जाए तो x प्लस 2 बचा, 3 को कॉमन लो तो x प्लस 2, तो यह हो गया x प्लस 3 एंड x प्लस 2। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वह क्या हो जाएगा, -2 -3। तब तो b में जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वह -2 -3। तो देखो ए और बी एलिमेंट सेम है, नहीं बिल्कुल नहीं है। 2 इज नॉट इक्वल टू -2, 3 इज नॉट इक्वल टू -3, यानी कि बोथ सेट्स ए एंड बी हैव डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स, ना तो ए का सारा एलिमेंट बी में ना बी का सारा एलिमेंट ए में, इसीलिए कोई एलिमेंट नहीं, इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखो, दूसरे नंबर के प्रश्न पर कि विचार किया जाए तो ये देख सकते हो कि एकाक कहता है कि x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब जैसा इसको कहें कि जैसा रोस्टर फॉर्म पे बोल दो, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, FOLW।
इन रोस्टर फॉर्म। फिर देखो बी में देखा जाए तो ये कहता है कि y इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ। वुल्फ वर्ड में तो इसका कहे कि रोस्टर फॉर्म पे लिखो तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये भी WOLF। तो देख सकते हो दोनों में एलिमेंट सेम है, बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स। हेंस इसीलिए ए बराबर बी होगा। समझ गया? कोई दिक्कत है तो देख सकते हैं ए बराबर बी, और ए में जो लेटर ऑफ द वर्ड किसका है, फॉलो है, और जो भी रोस्टर फॉर्म पे लिखते हैं जो लेटर इसमें 2 बार आया है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, याद रखिएगा। तो एक ही बार ओ होगा इसमें, और एक ही बार एल भी होगा, और एफ और डब्ल्यू। और उसी प्रकार वुल्फ में देखो, वुल्फ में रिपीटेशन नहीं है किसी भी लेटर का, इसलिए वो एक एक बार लिख देंगे। तो दोनों में देखा जाए कि सेम लेटर, बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट, क्योंकि यार कि एलिमेंट्स का मतलब लेटर ही है, सेम लेटर कर सकते हैं, इसलिए दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ये जो सेट दिए हुए हैं इसमें से हमको सेलेक्ट करना है इक्वल सेट का। सेट ए में देखो 2 4 8 12, बी में 1 2 3 4, सी में 4 8 12 14, डी 3 1 4 2 -1 1, 0 ए, जी में 1 -1, और एच में 0 1। अब इसमें बताना कि सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से सेट इक्वल है। अब जैसे ए पर विचार करो, सेट ए पर 2 4 8 12, 2 4 8 12, ऐसा कोई सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हो? तो तुम देखोगे कोई भी सेट नहीं आएगा। ये भी सेट बराबर नहीं है, 4 8 12 14 ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 नहीं है, 3 1 4 2 ये भी नहीं है, यानी कि ए के बराबर कोई भी सेट नहीं होगा। इसके बाद बी पर चलते हैं, बी पर गौर करो। बी में क्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये देखा जाए 1 2 3 4, यानी कि बी पर देखा जाए कि हियर ऑल एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी belongs to D, and all elements of D belongs to B। इसीलिए B बराबर क्या हो जाएगा, D होगा। तो ये दो सेट बी और डी क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके बाद देखो ई -1 1, ये इसके साथ बराबर यही हो। सिमिलरली तुम ई और जी को क्या कर सकते हो, बराबर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, जी। इसके बाद कोई सेट देखा जाए बराबर है कि नहीं है, तो तुम देखो 0 1 और यहाँ पर 0 1 बराबर नहीं है, मात्र एक एलिमेंट बराबर है,
लेकिन ए और 1 के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये हम देख सकते हैं क्या है कि इसमें कौन कौन से पेयर के सेट जो है बराबर हुए। तो बी बराबर क्या हो गया, बी के साथ डी, बी बराबर डी और ई बराबर जी। इसके अलावा कोई भी दो ऐसे सेट नहीं होंगे जो बराबर हो। ये क्वेश्चन नंबर 6 completed and 1.2 exercise of the set complete, and in next video we solve the problem 1.3 exercise. Thank you.